एक पुरानी गुफा जिसके अंदर खीर वाली चुड़ैल रहती थी। इस खीर को बनाकर मैं सभी गांव वालों को खिला दूंगी और सभी गांव वाले मेरे बस में हो जाएंगे और मेरे बात मानेंगे। चुड़ैल एक जादुई खीर बना रही थी और उसको खिलाकर गांव वालों को अपने वश में करना चाहती थी। अब दूसरी अरे भाई बिरजू, तुम मुझे अपने घर में बहुत दिनों से रखे हो, कहीं बाहर घुमाने ले जाते नहीं। चलो आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं, तुम मुझे अच्छी जगह घुमाओगे। हाँ हाँ पतीले भाई, मैं जानता हूँ तुम बहुत दिनों से मेरे घर पर हो और मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले नहीं जाता हूँ। अब चलो आज हम कहीं घूमने चलते हैं, कहीं गांव वाले तुम्हें ना देख ले, इस बात का डर हमेशा रहता है मुझे। बिरजू इतना कहकर पतीले को अपने गांव के बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। पास में एक गुफा था। पतीला उस गुफे को देखकर कहता है कि अरे बिरजू भाई यहीं रुको, मैं इस गुफा से थोड़ा घूम के आता हूँ। यह गुफा बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, थोड़ा गुफे के अंदर से भी देख लेता हूँ। पतीला बिरजू को कहने का मौका नहीं देता और पतीला गुफे के अंदर धीरे धीरे चला जाता है। पतीला गुफे के बहुत ही अंदर आ चुका है। अब पतीले को सामने एक पतीले पे खीर बनाई हुई दिखाई देता है और पतीला वहां पर जाकर रुक जाता है। अरे भाई इस मटके से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कौन बना रहा है यह खुशबूदार चीज? ये क्या है? अरे ये तो बहुत ही अच्छी खीर है। पतीले की इतना कहते ही चुड़ैल वहां पास आ जाती है। पतीला पीछे जाकर छुप जाता है। अरे इस खीर से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। गांव वाले इसको खाने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। पतीला इतना सुनकर समझ जाता है कि चुड़ैल गांव वालों के साथ बहुत गलत करने वाली है। अब पतीला वहां से निकल जाता है। पतीला बहुत ही जल्दी जल्दी गुफे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। पतीला बाहर की ओर आ जाता है। अब बिरजू से पतीला कहने लगता है। अरे बिरजू भाई, यहाँ एक चुड़ैल रहती है, वह एक खीर बना रही है। वह खीर बनाकर सभी गांव वालों को खिला देगी, ऐसा वह कह रही है। चलो चलो यहाँ से चलते हैं। बिरजू और पतीला वहां से चला जाता है और रास्ते में उसका दोस्त रामू मिलता है। रामू भाई, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। एक मीठी खीर बनाकर खिलाने वाली है चुड़ैल हम सबको। भाई बिरजू, यह सब तुम क्या कह रही हो? अगर यह सच है तो चलो, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ। वह तांत्रिक बहुत ही अच्छा तांत्रिक है, वह चुड़ैल को बहुत ही अच्छा मजा चखाएगी। इतना कहकर बिरजू और रामू उस तांत्रिक के पास चले जाते हैं। तांत्रिक बाबा, हम सब गांव वालों पे एक मुसीबत आने वाली है। एक चुड़ैल गुफे में जाकर मीठी खीर बना रही है। वह मीठी खीर बनाकर हम सब गांव वालों को खिला देगी और अपने वश में कर लेगी। बाबा बिरजू सही कह रहा है, हम सबको बचा लो। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। अरे बच्चों, तुम डरो मत। चलो, मैं उस चुड़ैल को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह चुड़ैल मीठी खीर खुद खा जाएगी और गांव वालों को परेशान नहीं करेगी। इतना कहकर सभी गुफे की ओर चले जाते हैं। बिरजू और रामू उस गुफे पे आ जाते हैं। अरे बाबा कैसे नहीं आया? कितना टाइम हो गया है? अरे बिरजू भाई रुको रुको, बाबा कुछ काम कर रहा होगा, आता ही होगा। दोनों आपस में बात करते रहते हैं। इतने में ही बाबा वहाँ पे आ जाते हैं। अरे बच्चों, थोड़ा देर हो गया था, मैं कुछ काम कर रहा था। अब चलो, मैं गुफे के अंदर जाता हूँ, तुम दोनों यहीं रुकना। अब तांत्रिक गुफे के अंदर प्रवेश कर जाता है। तांत्रिक वही जगह आ जाता है जहाँ पे चुड़ैल खीर बनाती रहती है। अब वह यह सब देख लेता है। तभी तांत्रिक समझ जाता है कि यह तो बहुत ही गड़बड़ हो गया है। अब तांत्रिक कुछ मंत्र उच्चारण करता। अरे खीर से भरे हुए पतीले, तुम उस चुड़ैल के मुंह पे चले जाओ। इतना कहते ही पतीला चुड़ैल के मुंह पे चले जाता है। चुड़ैल चिकती चिल्लाती रहती है। अरे यह क्या हो गया? मेरा मुंह पूरा जल गया। अरे मैं तो मर गई, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे चलो बच्चों, अब कुछ नहीं होगा। मैं उस खीर से भरे हुए पतीले को चुड़ैल के मुंह पर ही फेंक आया हूँ। अब चलो, हम सब गांव वाले सुरक्षित हैं। अरे बिरजू भाई,
अगर कल वाली खीर गांव वाले सब खा लेते तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती, सब गांव वाले चुड़ैल के वश में हो जाते। इतना कहकर पतीला वहाँ से चलने लगता है। पतीला बहुत ही अच्छा था। अब पतीला धीरे धीरे बिरजू से दूर चलने लगता है। बिरजू सोचता है कि भगवान अच्छा हुआ।